जिंदगी के पिनेकल तक पहुंचने के लिए एक सैवेज मेंटालिटी पानी पड़ेगी। ये कोई मजाक नहीं है भाई। लाइफ एक कंपटीशन है और अगर तुम compete नहीं कर रहे हो तो तुम ऑलरेडी हार चुके हो। लेकिन सच ये है, कोई भी सैवेज बन के पैदा नहीं होता। हम सब अपनी लाइफ वीक और फ्रेजाइल शुरू करते हैं। सोचो, तुम एक बेबी थे जो अपनी बात ना मानने पर सिर्फ रोकर और चिल्ला के रिएक्ट करता था। कोई स्ट्रेंथ नहीं, कोई रेजिलियंस नहीं। सैवेज बनाया जाता है, पैदा नहीं होता। और इस वीडियो में मैं तुम्हें सिखाने वाला हूं कैसे अपने अंदर के सैवेज को जगाना है। लेकिन एक वार्निंग, ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो इजिली ऑफेंड हो जाते हैं या टफ बातें सुनने के लिए तैयार नहीं है। अगर तुम वीक हो, अभी बैक कर लो, पर अगर तुम स्ट्रांग हो तो बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ 6 स्ट्रेटजीज शेयर करूंगा जो तुम्हारे अंदर का सैवेज अनलीश करेंगे। सोसाइटी ने तुम्हें वीक बनाने के लिए प्रोग्राम किया है, एक ओबीडियंट स्लेव सिस्टम के लिए। तुम्हें ऐसा महसूस कराया जाता है कि तुम्हारी इंडिविजुअलिटी और यूनिकनेस कोई मायने नहीं रखती। दे वॉन्ट यू डोसाइल, प्रिडिक्टेबल, इजिली मैनिपुलेटेड। तुम्हें एक ऐसे मोल्ड में फिट करना चाहते हैं जो उनके लिए कन्वीनियंट हो। जब मैं ये बोलता हूं, लोग सोचते हैं कि मैं बस स्कूल्स या मीडिया की बात कर रहा हूं, लेकिन ये सिस्टमिक मैनिपुलेशन हर जगह है। बट इट गोज वे डीपर देन दैट मैन। ये एक अनसीन फोर्स की तरह है जो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करता है। मॉडर्न साइकोलॉजी, फॉर एग्जाम्पल, हैज बिकम अ वेपनाइज्ड टूल टू टर्न योर स्ट्रेंथ्स इनटू वीकनेसेस। तुम्हारी नेचुरल एबिलिटीज को डिसऑर्डर्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। देखो कितने लोग नेगेटिवली लेबल किए जा रहे हैं। ये लेबल्स तुम्हारी आइडेंटिटी को रीडिफाइन कर देते हैं। अगर तुम्हारे पास ज्यादा एनर्जी है तो उसे ADHD बोलकर तुम्हें पिल्स दे दी जाएंगी ताकि तुम्हारी एनर्जी सप्रेस हो जाए। तुम्हारी नेचुरल एंथुसियाज्म को एक प्रॉब्लम बना दिया जाता है। दे वॉन्ट टू नंब यू डूड। तुम्हारी इमोशंस को सप्रेस करके तुम्हें एक ज़ॉम्बी बना दिया जाता है। अगर तुम डाउन फील करते हो, शायद किसी वैलिड रीजन की वजह से भी, वो तुम्हें कॉज दिखाने की जगह एक मेंटल इलनेस का लेबल दे देते हैं और ऐसी ड्रग्स प्रिस्क्राइब करते हैं जो तुम्हारी वाइटैलिटी खत्म कर देती हैं। तुम्हारी जेन्युइन फीलिंग्स को इनवैलिड कर दिया जाता है। They don't want you to question the system, they just want you to shut up and take your meds. तुम्हारी आवाज को दबा दिया जाता है। Even anger, जो ग्रेटनेस के लिए हार्नेस किया जा सकता है, उसे भी एक कंडीशन जैसा लेबल दिया जाता है, जैसे intermittent explosive disorder. And what happens? तुम्हारी पैशन को एक प्रॉब्लम बना दिया जाता है। तुम्हें फ्लॉक्सिटाइन जैसे मेडिसिन दी जाती है जो तुम्हारी ड्राइव को डल कर देती है और साइड इफेक्ट्स के साथ लिबिडो या फिजिकल हेल्थ भी खत्म कर देती है। तुम्हारी लाइफ फोर्स को ड्रेन कर दिया जाता है। सच ये है, हर लेबल तुम्हें और वीक बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये लेबल्स तुम्हारी ट्रू पोटेंशियल को सप्रेस करते हैं। आज का साइकोलॉजी सिस्टम तुम्हारी गिफ्ट से अर्न नहीं करता, बल्कि तुम्हारी डायग्नोसिस से प्रॉफिट करता है। तुम्हारी प्रॉब्लम्स को मोनेटाइज किया जाता है। इट्स ऑल अबाउट द बेंजामिन्स मैन। ये सब पैसे के लिए है। ये एक डार्क और ब्रिलियंट सिस्टम है। तुम्हें कन्विंस करते हैं कि तुम्हारे साथ कुछ गलत है। तुम्हें मेडिसिन्स बेचते हैं और उनकी साइड इफेक्ट्स के वजह से तुम्हें और पिल्स की जरूरत पड़ती है। ये एक परपेचुअल डिपेंडेंसी क्रिएट करते हैं। ये एक विशस साइकिल है जो तुम्हें तोड़ कर रख देती है। तुम्हारी स्पिरिट को क्रश कर दिया जाता है। वेक अप, इट्स ऑल अ स्कैम। तुम्हें इस ट्रैप से बाहर निकलना होगा। दे वॉन्ट यू टू बिलीव यूर ब्रोकन सो दे कैन सेल यू द क्यूर। तुम्हें ब्रोकन फील कराकर तुम्हें फिक्स करने का इल्यूजन क्रिएट करते हैं। बहुत कम लोग इसके बारे में बात करने की हिम्मत रखते हैं, लेकिन मैं ये रिस्क लेने को तैयार हूं, सिर्फ तुम्हें स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए। तुम्हें जागरूक करना मेरा मिशन है। मॉडर्न साइकोलॉजी हर दिन नए नेगेटिव लेबल्स बनाती है, जैसे वोक कल्चर नए जेंडर्स क्रिएट करता है। ये लेबल्स तुम्हारी आइडेंटिटी को कंफ्यूज करते हैं। हर रोज एक नई डिसऑर्डर उनका एजेंडा जस्टिफाई करने के लिए क्रिएट होती है। ये एक नेवर एंडिंग साइकिल है। अपना सैवेज अनलीश करने के लिए तुम्हें अपने माइंड के गेट्स को फियर्सली गार्ड करना होगा। तुम्हें अपने थॉट्स को प्रोटेक्ट करना होगा। अपने आप को इस रिलेंटलेस ब्रेन वॉशिंग से बचाओ। तुम्हें अपने माइंड को फ्री रखना होगा। अगर तुम्हारा माइंड इन्फिल्ट्रेट हो गया तो तुम पपेट बन जाओगे। तुम्हारी फ्रीडम छिन जाएगी। मैं फ्यूचर में और भी टैक्टिक्स एक्सपोज करूंगा, तो इंश्योर करो कि तुमने चैनल सब्सक्राइब किया हो। तुम्हें जागरूक रहना होगा। आज की जनरेशन वीक है और ये ट्रैजिक भी है, लेकिन उन लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी जो सैवेज हैं। वीकनेस का मतलब है कम कंपटीशन
और अगर तुम अपने इनर मॉन्स्टर को अनलीश करते हो तो तुम एफर्टलेसली डोमिनेट करोगे। तुम हर चैलेंज को फेस करोगे और जीतोगे। देखो, ज्यादातर लोग सिविलाइज्ड अपनी चॉइस से नहीं बनते। सोसाइटी ने उन्हें बचपन से ही ओबीडिएंट स्लेव बनने के लिए प्रोग्राम किया है। दे हैव बीन डोमेस्टिकेटेड, न्यूटर्ड। जो चीज उनमें मिसिंग है वो है उनका इनर मॉन्स्टर। जॉर्डन पीटरसन ने एक बार कहा था, यू शुड बी अ मॉन्स्टर एंड देन यू शुड लर्न टू कंट्रोल इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन मैं ये ऐड करूंगा, अपने मॉन्स्टर को जितना जल्दी हो सके कंट्रोल करना सीखो। जितनी जल्दी तुम ये सीखोगे उतनी जल्दी तुम पावरफुल बनोगे। मुझे पता है, क्योंकि मैं खुद एक मॉन्स्टर था बिना रिस्ट्रेंट के। मेरा पास्ट डार्कनेस और वायलेंस से भरा था और सर्वाइवल के लिए मॉन्स्टर बनना जरूरी था। ये एक हार्श रियलिटी है। अगर तुमने डेंजरस एनवायरनमेंट्स में ग्रो किया है तो तुम समझोगे। लेकिन तब मुझ में सेल्फ अवेयरनेस और कंट्रोल नहीं था, जिस वजह से मैंने काफी पेन कॉज किया। पेन जो आज भी मुझे हॉन्ट करता है। ये एक पेनफुल लेसन था, बट इट मेड मी हु आई एम टुडे। मैं आज जो हूं वो उस एक्सपीरियंस की वजह से हूं। लेकिन मॉन्स्टर होना इनहेरेंटली बुरा नहीं है। हर सुपर हीरो जो तुम एडमायर करते हो एक मॉन्स्टर होता है जो अपने पावर को कंट्रोल करना सीख लेता है। थिंक अबाउट इट मैन। सुपरमैन, बैटमैन, वुल्वरीन, देयर ऑल मॉन्स्टर्स विद अ कोड। एक कोड जो उन्हें गाइड करता है। सच ये है, मॉन्स्टर्स विलन्स तब बनते हैं जब उनका कंट्रोल खत्म हो जाता है। दे लेट द बीस्ट टेक ओवर, और तब केओस होता है। मैंने अपने इनर बीस्ट को टेम करना सीख लिया है और अब मैं अपनी चॉइस से सिविलाइज्ड हूं। ये मेरी चॉइस है, बट मेक नो मिस्टेक, माई मॉन्स्टर इज स्टिल देयर एंड आई विल नेवर लेट हिम गो कंप्लीटली। वो हमेशा मेरे साथ रहेगा। जब भी जरूरत होती है मैं उसे समन करता हूं। वो मेरी स्ट्रेंथ है। हार्मलेस बनने और मॉन्स्टर को रखने के बीच मैं हमेशा मॉन्स्टर को चूज करूंगा। ये मेरी चॉइस है, बिकॉज समटाइम्स यू नीड दैट प्राइमल एनर्जी टू गेट शिट डन, और वो एनर्जी तुम्हें आगे बढ़ाती है। मैन के पास एक यूनिक गिफ्ट होती है। हम एक दूसरे को स्ट्रॉन्गर बना सकते हैं। आयरन शार्पन्स आयरन, बट यू गॉट टू बी केयरफुल बिकॉज द ऑपोजिट इज ऑल्सो ट्रू। सराउंड योरसेल्फ विद वीकलिंग्स एंड यू विल बिकम वीक योरसेल्फ। ज्यादातर मर्द मार्शमैलोज के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और इस वजह से वो और सॉफ्ट हो जाते हैं। दे गेट कंफर्टेबल, कंप्लेसेंट, दे लूज देयर एज। सोचो इस बारे में। ज्यादातर गाइज अपना टाइम कंफर्ट के पीछे वेस्ट करते हैं, बियर पीने, वीडियो गेम्स खेलने और शैलो डिस्ट्रैक्शंस में इंडल्ज करने में। ये एक मैसिव वेस्ट ऑफ पोटेंशियल है। दे आर वेस्टिंग देयर लाइव्स ऑन बुलशिट। इसके बजाय तुम्हें उन लोगों को ढूंढना चाहिए जो खुद को लिमिट्स तक पुश करते हैं। फाइंड द गाइज हु आर आउट देयर ग्राइंडिंग, हु आर हंग्री फॉर मोर। अपने आप को उनसे घेरो जो खुद को चैलेंज करते हैं इवन व्हेन नो वन इज वॉचिंग। जब दो मैन जिनके पास कुछ प्रूव करने को होता है साथ आते हैं तो वो एक दूसरे को नए हाइट्स तक पुश करते हैं, फिजिकली, मेंटली और फाइनेंशियली। They become an unstoppable force. Iron sharpens iron in every realm of life, so choose your company wisely. Chapter 4. Trust your gut, the power of primal instincts. अगर तुम्हारे गट में कुछ weird feel हो रहा है तो उसे इग्नोर मत करो। Trust your instincts, man. They're there for a reason. तुम्हारे instincts किसी वजह से हैं। हो सकता है उनका लॉजिक तुम्हें समझ ना आए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो वैलिड नहीं है। They're primal, they're deep-seated, and they've kept humans alive for thousands of years. तुम्हारा body language कभी झूठ नहीं बोलता, और ना ही तुम्हारे instincts. They're both unconscious signals of what's really going on. उन्हें trust करना सीखो. They could save you. They could be the difference between making a good decision and a bad one, between staying safe and getting hurt. Sometimes you just gotta go with your gut, even if you don't know why. Chapter 5. Reconnect with your roots. Get primal. बचपन में तुम काफी primal थे. You were wild, uninhibited, connected to your senses. You felt the world with every fiber of your being, every touch, every sound, every smell was an adventure. Over time, society ने तुम्हारा वो edge छीन लिया. They civilized you, tamed you, made you soft. The hustle and bustle of modern life dulled your instincts, made you forget the rawness of your true nature. अब उसे वापस पाने का वक्त है. Run करो, jump करो, crawl karo, reclaim the agility and strength that once defined you. Swim karo, train karo, push your body to its limits. Feel the burn, embrace the challenge, and let your muscles remember their true power. Feel the earth beneath your feet, the wind in your hair. Let nature's elements invigorate your spirit and awaken your senses. Fresh food directly earths a cow. Taste the real flavors, the nutrients that come from the source. Savor every bite, knowing it nourishes you deeply. Get dirty.
Don't be afraid to sweat, to get your hands dirty, to connect with the earth. Embrace the primal satisfaction of hard work and physical effort. Nature ke saath connect karo. Go for hikes, camp out under the stars, swim in the ocean. Let the vastness of the natural world remind you of your place within it. Feel the power of the natural world, the raw energy that surrounds you. Let it inspire and energize you, filling you with a sense of awe and wonder. Bahar jao, deeply socho, socialize karo, और लाइफ के natural rhythms को honor करो. Engage with others, share experiences, and find joy in the simple primal connections. Wake up with the sun, sleep when it's dark. Eat when you're hungry, rest when you're tired. Align your life with the natural cycles of the world. It's that simple. अब अपनी primal essence को वापस tap करने का वक्त आ गया है. Rediscover the simplicity and purity of living in harmony with nature. It's time to rediscover the wildness within you, the strength that's been dormant for too long. Unleash your inner primal force and let it guide you to a more authentic, vibrant life. Chapter 6. Fuel your mind. Enrich your content diet. अपने mind को quality content से भरो. Treat your mind like a high-performance engine. You gotta fuel it with the good stuff if you want it to run properly. Mindless garbage consume karna band karo. Stop wasting your time on reality TV, social media drama and all that other bullshit. अगर तुम्हें म्यूजिक पसंद है तो ऐसे सॉन्ग्स सुनो जो तुम्हारे अंदर एम्बिशन जगाए और तुम्हें अनस्टॉपेबल फील कराए. Listen to music that makes you want to conquer the world, that gets your blood pumping. ऐसे वीडियोस देखो जो तुम्हारे कैरेक्टर और नॉलेज को बिल्ड करें. Watch documentaries, educational content and videos that inspire you to be a better version of yourself. ऐसी एक्सपीरियंसेस ढूंढो जो तुम्हें पर्सपेक्टिव दें और तुम्हारे बेटर वर्जन बनने में मदद करें. Travel, meet new people, try new things, get out of your comfort zone and expand your horizons. और finally, अगर तुम genuinely level up करना चाहते हो तो like और subscribe करना मत भूलो. Movement का पार्ट बनो और अपना सपोर्ट दिखाओ. Join the tribe of savages, man. Until next time, stay savage. Outro, stay savage. So there you have it, guys. 6 strategies to unleash your inner savage. Remember, this isn't about being a jerk or a bully. It's about tapping into your primal strength, your inner drive, your will to dominate. It's about taking control of your life, your mind, your destiny. It's about becoming the best version of yourself, no matter what the world throws at you. Until next time, stay savage.